अस्सलाम माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे साथ कैसे से होंगे। तो आज हम क्लास 10 जनरल मैथ हमने स्टार्ट किया हुआ है 5.2। ठीक है, चैप्टर नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आज हमने इसका करना है। ठीक है, पिछली वीडियोस पे मैंने 4 तक इसके क्वेश्चन करवा दिए 5.2 के। तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इस क्वेश्चन को हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू करना है। ठीक है, तो ये हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है। सबसे पहले हमने अगर इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू अगर आंसर निकालना है तो आपने ये बात याद रखनी है कि हमने इसको एक्स स्क्वायर या एक्स और कांस्टेंट, ठीक है, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स और फिर कांस्टेंट और फिर इज इक्वल टू 0, इस ऑर्डर में हमें लाना है। देन हमने ए बी सी की वैल्यूज़ निकालनी है। देन हमने इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। तो ये हमारे पास इस ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, या ना यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है ना एक्स है। कांस्टेंट तो है हमारे पास, लेकिन हमारे पास एक्स स्क्वायर और एक्स नहीं है। तो सबसे पहले हमने इसको इस ऑर्डर में लाएंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कांस्टेंट और फिर हमारे पास इज इक्वल टू 0 होगा। इसके बाद हम इसको ए बी सी की वैल्यू दे देंगे और देन हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। ये आपने बात याद रखनी है कि जब भी हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला का कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमने एक्स के प्लस एक्स के और एक्स और कांस्टेंट के ऑर्डर में लाना है और फिर हमने इसमें फार्मूला लगाता है। तो सबसे पहले हम इसको इस ऑर्डर में लाते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है तो फिर वेल एंड गुड, हमने सबसे डायरेक्ट में फार्मूला लगा देना है। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ तो सबसे पहले हमने इसको इस फॉर्म में लाना है। तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं। x-1 ब्रैकेट x+3 ब्रैकेट -12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। पहले हमने इस x को इस x से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर इस 3 से मल्टीप्लाई करवाना है। x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है, प्लस 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 x मल्टीप्लाई 3x। देन हमने इस -1 को पहले इस x से और फिर इस -1 को फिर 3 से हमें मल्टीप्लाई करवाना है। माइनस प्लस माइनस x1 दा x माइनस प्लस माइनस 3 × 3 -12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर आ गया प्लस माइनस माइनस 3x में से एक x निकालेंगे, क्या आएगा 2x। हमारे पास साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी वैल्यू के साथ होगा। बड़ी वैल्यू में से कौन सी हमारे पास 3 है, तो 3 के साथ कौन सा साइन है, प्लस आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस आता है हमारे पास और 3 प्लस 12 हमारे पास क्या होगा 15 आ जाएगा। ठीक है, साइन हमारे पास कौन सा आता है, जो हमारे पास बड़ी वैल्यू का है। बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है हमारे पास, 12 के साथ कौन सा साइन है, माइनस, तो माइनस का साइन आएगा इज इक्वल टू 0। मैंने आपको ऐसे भी करके दिखा दी। लेकिन अगर आपने इसको कैलकुलेटर के थ्रू करना है तो कैसे करेंगे, -3 -12 इज इक्वल टू -15। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। देन हमारे पास ये इस फॉर्म में आ गया एक्स स्क्वायर, उसके बाद हमारे पास एक्स आ रहा है। देन हमारे पास 15 मतलब कॉन्स्टेंट, कोई भी नंबरिंग होगी तो हम उसको क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहते हैं, इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हम इसको ले आए। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम a निकाल लेंगे। हमारे पास एक्स स्क्वायर है ना, तो 1, b हमारे पास आएगा 2 और c हमारे पास क्या है -15। इसके बाद हम फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला हमारे पास कौन सा है, अब आपको याद हो गया होगा, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर √4ac एंड 2a। इसमें हमने वैल्यूज़ को पुट करना है, बहुत केयरफुली आपने वैल्यूज़ को पुट करना है। माइनस का साइन आएगा, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, प्लस माइनस b की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, ये b स्क्वायर √8 आएगा। ठीक है, और b की हमारे पास वैल्यू क्या आती है 2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन है, ये यहाँ पे ये थोड़ा सा फार्मूला गलत हो गया है। -b प्लस माइनस बी √b स्क्वायर -4ac 2a। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन आएगा, 4 एज इट इज़ आ जाएगा। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 आएगी, c की वैल्यू हमारे पास क्या है -15 आ जाएगी। देन हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं और 2 और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। इसको सॉल्व करेंगे, -2 एज इट इज़ प्लस माइनस 2 का स्केयर लेंगे तो 4 आएगा, -4 1 द 4 और 4 15 द, आप देख सकते हैं 4 × 15 क्या आएगा हमारे पास 60, माइनस माइनस प्लस तो 60 आ गया, 2 1 द 2 आ गया। ठीक है, -2 प्लस माइनस 4 प्लस 60 हमारे पास क्या आता है 64 आएगा और 2 एज इट इज़ आ जाएगा। 64 का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं क्या आता है √64, तो क्या है हमारे पास 8 आ गया। तो -2 प्लस माइनस 8, ये मार्कर नहीं चल रहा, इससे हम कर लेते हैं। ठीक है, √8 एंड हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब ये हमारे पास -2 प्लस माइनस 8 और 2 है ना, तो -2 प्लस 8, 2 एक दफ़ा लिख लेते हैं और एक दफ़ा -2 - 8 हम लिख लेते हैं।
ठीक है। -2 + 8 क्या होता है हमारे पास, कैलकुलेटर के थ्रू कर देते हैं। -2 + 8 हमारे पास क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6/2। और -2 - 8 क्या होता है हमारे पास, -2 - 8 हमारे पास आएगा -10। तो -10/2 आ जाएगा। 2 × 2 2 3 6, 2 × 2 2 5 10 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आता है, 3 and -5 = x। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बना है, 3 और -5 हमारे पास सोल्यूशन सेट बन गया और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी क्वाड्रेटिक फार्मूला किस तरह से हमने करना है। मैंने आपको बहुत आसान और सिंपल वे में बताया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, वो भी बहुत आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, x 2x + 7 ब्रैकेट क्लोज -3 2x + 7 = 0। ठीक है, ये भी हमारे पास इस फॉर्म में नहीं है, x² फिर x और कॉन्स्टेंट और फिर = 0। सबसे पहले हमने इसको इस फॉर्म में लाना है, a b c की वैल्यू निकालनी है, फिर फार्मूला लगाना है, फार्मूला में हमने वैल्यूज़ को पुट करना है, अपना आंसर निकाल लेना। बहुत आसान और सिंपल सा है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ये ले लेते हैं। ठीक है, पेन नहीं चल रहा तो हम इसको पॉइंटर से कर लेते हैं। सॉल्यूशन हम सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, एक दफ़ा हम क्वेश्चन को एज इट इज़ उतारेंगे। x 2x + 7 ब्रैकेट क्लोज -3 2x + 7 = 0। 2 इस x को हम मल्टीप्लाई कराएंगे इस ब्रैकेट के साथ, x × 2x 2x² + 7x -3 × 2 6x माइनस प्लस माइनस साइंस का आपने क्या रखना है, 3 7 21 = 0। 2x² प्लस माइनस माइनस यानी कि 7x में हमने 6x को माइनस किया तो हमारे पास क्या बचता है, x और वैल्यू के साथ हमारे पास क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। -21 = 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके बाद अब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो ये हम इस फॉर्म में इसको लिया है, x² देन x का ऑर्डर और फिर देन कॉन्स्टेंट और = 0। अब हम क्या करेंगे, इसमें a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, x है ना, x के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा 1, एंड c की वैल्यू हमारे पास क्या है -21। फार्मूला हम इसमें पुट करेंगे, -b + (√b² -4ac एंड 2a। इस पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे। b की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, माइनस का साइन आएगा, प्लस माइनस (√b की वैल्यू 1² -4a की वैल्यू 2 c की वैल्यू -21 देन 2 और हमारे पास a की वैल्यू क्या आती है 2 = -1 प्लस माइनस a का अगर हम स्केल 1 का अगर हम स्केल लें तो हमारे पास क्या आता है 1 ही आएगा। ठीक है, 1 आएगा। 4 × 2 हमारे पास क्या आता है 8। ठीक है, 4 × 2 हमारे पास क्या आएगा 8, 8 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 21 से तो हमारे पास क्या आता है 168 माइनस माइनस प्लस साइंस का आपने क्या रखना है 2 आ गया, -1 प्लस माइनस 1 + 168 हमारे पास क्या आएगा 169 एंड देन हमारे पास 2 आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। तो हमारे पास क्या आया है x = -1 प्लस माइनस 169 एंड देन 2, ये आया ना हमारे पास। 169 का अगर हम स्क्वायर ले अंडर रूट लें तो हमारे पास क्या आता है -1 प्लस माइनस 169 का अगर हम अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 13 आएगा, 13 और ये 2 आ जाएगा। ये प्लस माइनस एक दफ़ा हम इसको प्लस में लिख देते हैं, एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिख देंगे। x = -1 + 13/2 और -1 - 13/2 -1 + 13 हम यहाँ पे कर लेते हैं। -1 + 13 क्या आता है हमारे पास 12 आएगा, 12/2 और -1 - 13 हमारे पास क्या आएगा -1 - 13 हमारे पास क्या आता है -14। ठीक है, 2 1 2 2 6 12 2 1 2 2 7 14 तो 6 और -7 हमारे पास आंसर आ गया इसका। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। थोड़ी सी इसमें हमने स्टेप किया ही नहीं, ये वाला 2 × 2 हमारे पास क्या आता है 4, यहाँ पे हमारे पास 4 आएगा। 2 × 2 4 आ गए यहाँ पे भी हमारे पास 4 आएगा, यहाँ पे भी 4 आएगा और यहाँ पे भी हमारे पास 4 आएगा। ठीक है, आपने बस ख्याल रखना है, यहाँ पे भी 4 आएगा और यहाँ पे भी 4 आएगा। 4 1 4 4 3 12 4 1 4 और 4
2 टू द 4 2 7 द 14, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई। ये 7/2 ये आया हमारे पास और ये हमारे पास 3 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या सोल्यूशन सेट बनेंगे, 3 और -7/2 हमारे पास ये सोल्यूशन सेट इसका बन गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी, बहुत आसान और सिंपल सा था, ठीक है। और आपने इसके बार बार प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको मेरी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो, ठीक है। बस आपने साइंस का ख्याल रखना है, ध्यान से करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक स्टेप मिस किया था तो हमारे सारे क्वेश्चन गलत हो गया था। तो आपको ये समझ आ गई होगी, 2 टू द 4 आएगा तो यहाँ पे 4 आके ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और साथ साथ नोट्स बनाते जाइए ताकि आपको एग्ज़ाम में आसानी हो। और अपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।